बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के जो पेपर लीक हुआ था आपका 15 मार्च 2024 को, उसकी जो परीक्षा की नई तिथियां हैं उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं, इसको आपको बताने वाले हैं हम। और टीआरई 3 जो पोर्टल है, यानी कि जो आवेदन के लिए क्या दोबारा आवेदन किया जाएगा, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है क्या वो आवेदन कर पाएंगे। यह स्टेट परीक्षा जो टीआरई 3 में जो है मौका मिलेगा जितने भी एज स्टेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, और उसकी एज स्टेट का जो एग्जाम है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है हम लोग जानेंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2 इसकी भी जो है ईओ की टीम पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में पेपर लीक की जांच में पाया गया कि पेपर लीक हुआ, उसी प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भी जो है वहाँ जांच चल रही है ईओ की टीम के द्वारा। और यहाँ पे अभ्यर्थियों के कई सारे सवाल भी पूछे गए हैं, चुनाव के पहले क्या परीक्षा लेने की तैयारियां चल रही हैं या नहीं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी तीसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती के लिए क्या कुछ अपडेट है। तीसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती कब तक होगी, ये अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा गया सवाल है। अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, क्या चुनाव के पहले बीपीएससी तीसरी चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी या लोकसभा चुनाव, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में बड़ा जो है संशय की स्थिति बनी हुई है। वही चीज़ें हैं, जब से हजारीबाग में अब पकड़े गए अभ्यर्थी पेपर लीक को देखते हुए, तब से अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल है कि चुनाव के पहले जो है परीक्षा करा दी जाए, अन्यथा अगर जितना ही विलम्ब होगा परीक्षा में, उतनी ही समस्या यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि देखिए पेपर लीक काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ है, और इसको लेकर के अभ्यर्थी वही लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या चुनाव के पहले परीक्षा करा ली जाएगी। अगर चुनाव के पहले परीक्षा हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही होगा। अगर चुनाव के बाद परीक्षा ली जाती है तो समझिए चुनाव के बाद परीक्षा ली भी जाएगी या नहीं ली जाएगी, ये तो बाद की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन चुनाव के पहले अगर परीक्षा हो जाती है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित ढंग से वो चीज़ें रहने वाली हैं। उसी बीच वहाँ पे टीआरई 4.2 की भी भर्ती, यानी कि वैकेंसी आपकी जो है नोटिफिकेशन वो जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जुलाई सीटेट की भी पेपर है। तो कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यही है कि चुनाव के पहले जो है परीक्षा कराने की मांग जो है चल रही है कि चुनाव के पहले जो है जल्द से जल्द ये परीक्षा करा दी जाए, जितने भी कैंडिडेट हैं उस मांग कर रहे हैं। तो और भी कई सारे सवाल हैं आपके। अब कुछ अभ्यर्थियों के सवाल ये हैं, क्या जिन्होंने आवेदन, या देखिए टीआरई 3 पोर्टल दोबारा खुलेगा आवेदन के लिए। अब कुछ अभ्यर्थियों का सवाल ये है कि क्या आवेदन हम कर पाएंगे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। तो देखिए ये तो बात की बात है कि पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी बीपीएससी के द्वारा ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आपका जो है पोर्टल दोबारा खुलेगा नहीं। थोड़ी बहुत संभावनाएं बन रही हैं कि आपकी पोर्टल वो खोली जा सकती हैं। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, हम आपको बताना, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, देखिए अगर 1 to 5 की हम बात करें, 1 to 5 में आपके जो कुल आवेदनों की संख्या, लगभग कुल जो आपकी वैकेंसी थी वो 28,026, ये इतनी आपकी वैकेंसी थी। और फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, 1,60,000, ठीक है, 1,60,644 ये आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। इसी प्रकार आपके जो है, और अब देखिए ये तो मान लीजिए यहाँ तक तो ठीक है, इसका 1,60,000। उसके बाद जूनियर यानी कि 6 to 8 की बात करें अगर, तो इसमें जो आपके थे 19,000, आपकी जो वैकेंसी 19,645 ये आपकी टोटल वैकेंसी है। और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं 2,13,940, ये आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो देखिए ये 6 to 8 और 1 to 5 ये दोनों का तो मान लीजिए आवेदन जितने आए हैं वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, अगर यहाँ पे हम 9वीं 10वीं की बात करें तो 9वीं 10वीं में आपके 16,970 ये आपकी जो वैकेंसी थी, और 1,44,000 के आसपास, 1,44,735 ये आपके टोटल यहाँ पे आवेदन किए गए थे। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पर भी सही है, यानी कि लगभग 8 या 9 अभ्यर्थी थे। और उसके बाद से यहाँ पे 10 और 11 अभ्यर्थी जो आपके 6 to 8 में थे उस पर कंपटीशन था, यानी कि 10 या 11 अभ्यर्थी एक सीट पे फाइटिंग करने वाले थे। और सबसे अगर देखा जाए पीआरटी के लिए तो 5 या 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो 1,60,000 पीआरटी में आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो देखिए जिसमें और सबसे कम जो आपके आवेदन आए हुए थे वो जो आपकी 11वीं और 12वीं के लिए थे, उसमें आपके आए थे वो अगर 22,373 ये आपकी जो है वैकेंसी थी। और सिर्फ 61,986 सिर्फ इतने ही जो है कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि पोर्टल यहाँ पे खुल इसलिए सकता है, यहाँ पे देखिए इस पे 2 या 3 अभ्यर्थी जो है फाइट कर रहे थे। अब यहाँ पे पोर्टल इसलिए खुल सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे 22,373 वैकेंसी थी, लेकिन 61,000 ही सिर्फ यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए चुनाव का जो माहौल है इसको देखते हुए पोर्टल आपको दोबारा हो सकता है कि खोल दिया जाए, और
आवेदन जो है वो करा ले। अगर परीक्षा नहीं होती है, चुनाव के पहले अगर परीक्षा नहीं होती है, तो आवेदन के लिए जो आपके पोर्टल हो सकता है कि दोबारा खोल दिया जाए, और जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वो हो सकता है कि फिर से दोबारा फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पे कुछ कमाई भी हो जाएगी सरकार की, समझ सकते हैं। तो 22,000 में सिर्फ 22,373 में 61,986 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे। तो इसमें बहुत ही ज़रूरी था, अगर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों सरकार की भी कमाई हो जाएगी इसको लेकर के। तो देखिए, पोर्टल खुल सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। पोर्टल हो सकता है कि पोर्टल खोलकर जो है आपकी जो एग्ज़ाम की तिथियां हैं, यानी कि एग्ज़ाम है, वो आगे बढ़ा दिया जाए इसको लिखते हुए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि आप उसी में फंसे रहेंगे, आवेदन करने में फंसे रहेंगे, और जो तारीखें हैं यानी कि एग्ज़ाम की जो डेटें हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि चुनाव है इस वजह से। तो इसलिए जितनी ही जल्दी चुनाव के पहले अगर परीक्षा हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होगा। चुनाव के बाद परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इस पर कोई गारंटी नहीं है। और एक सवाल यहाँ पर ये भी था कि यस टेट वाले क्या टीआरई 3 में जो है मौका मिल सकता है। तो देखिए, अभी यस टेट वाली परीक्षा की जो तिथियां हैं वो अप्रैल के अंत तक बताई जा रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी यस टेट में भी थोड़ा जो है विलंब देखने को मिल रहा है कि आपकी यस टेट की जो परीक्षा है वो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि बहुत ही कई दिन ऐसे हैं जहाँ जिस डेट पे जो है चुनाव है उस डेट पे तो आपकी परीक्षा होगी नहीं। और लेकिन एक चीज़ है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया पहले से स्टार्ट है, यानी कि जो भी भर्ती प्रक्रिया पहले से स्टार्ट है, चाहे वो चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो है तो आप उस पर जो है परीक्षाएं करा सकते हैं, सारी प्रक्रिया हो सकती हैं। लेकिन नए जो है भर्तियाँ नहीं होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए यह स्टेट परीक्षा टीआर 3 में मौका भी मिल सकता है, अगर परीक्षाएं टाइम से ले लिया जाए, ये भी हो सकता है। और अगर पोर्टल ओपन किया गया, आपको बता दें, अगर पोर्टल ओपन किया गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको या पेयरिंग या स्टेट वालों को भी मौका मिल सकता है, और तो जिन्होंने आवेदन नहीं किया टीआरई 3 में उनको भी मौका मिल सकता है। तो ऐसे बहुत है। और ये परीक्षा की लेकिन जो तिथियां हैं ना, ये परीक्षाएं आपकी आगे ही बढ़ती चली जाएंगी, आगे बढ़ती चली जाएंगी। कब परीक्षा होंगी इसका कोई भी जो है डेट नहीं हो पाएगा फिर कन्फर्म। अगर टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, फर्जी अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द किया जाए, और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों ने ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग दोनों को भेज दिया है। अभ्यर्थियों ने इन नाम की सूची जारी करते हुए कहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री नहीं है। यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे जो एसटीटी क्वालिफाई नहीं है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 2019 के बाद कंप्यूटर साइंस में बीटेक और अन्य डिग्री लेने वाले छात्र क्वालिफाई कर गए। जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर रहा है, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों ने आयोग और शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट रद्द किया जाए। तो ये कंप्यूटर साइंस के लिए है जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 के। उसके बाद यहाँ देखिए लगातार यही चीज़ें निकल के आ रही थी। देखिए, जिस प्रकार से आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षा पेपर लीक देखा गया, उसी प्रकार से अभ्यर्थियों का आरोप ये है कि जैसे यहाँ पे टीआरई 3.0 में पेपर लीक मामला देखने को मिला प्रिंटिंग प्रेस से, उसी प्रकार टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में भी जो है कई सारे जो है धांधली देखने को मिले थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे ईओ की टीम जो है टीआरई 3.0 के साथ साथ टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भी जो है जांच कर रही हैं, और उन्होंने ईमेल आईडी और जो है अपना टोल फ्री नंबर भी दिया है, जिससे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत है, कोई भी जानकारी है, तो आप उनको बता सकते हैं। बाकी एज रजिस्ट्रेशन की बात करें, एज आयु सीमा में छूट को लेकर के भी अगर पोर्टल ओपन होता है तो आपको यस टेट, एज रजिस्ट्रेशन और 2022 यानी कि 2022-24 जो डीएलएड वाले हैं उनको भी इस भर्ती में जो है मौका मिल सकता है। लेकिन अगर पोर्टल ओपन हुआ तो आपकी भर्ती की जो एग्ज़ाम की तिथियां हैं वो कब होंगी ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है फिर।